हम लोग कर रहे हैं। इसके 4 पदों का हम लोगों ने अब तक अध्ययन किया। आज 5वां पद है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। पद देखते हैं। लड़काई का प्रेम कहो वाली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। गोपियां उद्धव से अपने मन की बात बता रही हैं, अपनी बात बता रही हैं। वो यह बताने का प्रयास कर रही हैं कि गोपियों का और भगवान कृष्ण का जो प्रेम है बहुत अद्भुत है, अद्वितीय और बचपन से। लड़काई को प्रेम कहो अल कैसे छूटत। अल उद्धव के लिए संबोधन है। कह रहे हैं कि हे उद्धव, ये लड़काई का प्रेम, बचपना का जो प्रेम है, बचपन का जो हम लोगों का प्रेम है, परस्पर एक दूसरे का जो प्रेम है, वो कैसे छूट सकता है? उसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं? गोपियां जो भगवान कृष्ण को प्रेम कर रही हैं, वो कह रही हैं कि ये बचपन का प्रेम, हम भगवान कृष्ण से बचपन से प्रेम करते हैं और इसको हम कैसे त्याग दें। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। कह रहे हैं कि उस ब्रजनाथ भगवान कृष्ण का जो चरित्र है उसका वर्णन कहाँ तक करूं। वह अंतर्गत लूटत, वह अंतर मन में, अंतरात्मा में, हृदय में वो आनंद देने वाला है, हृदय को आनंदित करने वाला है। भगवान कृष्ण का जो चरित्र है उसका वर्णन संभव नहीं है। वह अंदर ही अंदर हृदय को आनंदित करने वाला है। वह चितवन, वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद दुन गावन। कह रहे हैं कि उनका वह चितवन, उनका वो दृष्टि, वह चाल मनोहर, उनकी जो चाल है, मनोहर मतलब होता है मन को आकर्षित कर लेने वाली। उनकी दृष्टि, उनका देखना, उनका चलना, उनका मुस्कुराना और मंद धुन में गाना, ये सारी उनकी जो लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कह रहे हैं कि वो आनंद देने वाली है। ये सारी चीजें हम भूलने का प्रयास भी करें तब भी हम भूल नहीं सकते हैं। नटवर वेश नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवन। कह रहे हैं कि नंद नंदन किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण को। उनका जो नटवर का वेश है, उनका वन से आना, उनका विनोद, हंसी मजाक करना, ये सारी चीजें अद्भुत है, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। चरण कमल की सौह करते हो यह संदेश मोहि विषसम लागत। कह रहे हैं कि चरण कमल की, भगवान के कमलवत चरणों की सौह, शपथ खा करके हम लोग कहते हैं कि आपका जो ये संदेशा है, क्या है संदेशा? आप जो योग शिक्षा लेकर आए हो, योग विद्या सिखाने आए हो, यह योग विद्या अथवा योग शिक्षा ये हम लोगों को विष की तरह प्रतीत हो रहा है। इसको धारण करना, इसको ग्रहण करना हम लोगों के बस की बात नहीं। सूरदास पल मोहन विसरत मोहन मूरत सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से बता रही हैं कि उनकी जो हालत है वो भगवान कृष्ण के स्वरूप को सोते जागते कभी भी उनको विस्मृत नहीं कर पा रही हैं। कभी भी भगवान के सौंदर्य को, भगवान का जो सुंदर स्वरूप उनके हृदय में बसा हुआ है, उसको वो भूल नहीं पा रही हैं। गोपियां यह बताने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि उद्धव को भेजा गया था कि आप जाकर के गोपियों को यह समझाइए कि जिस कृष्ण को आप बाहर देखना चाहती है, वह कृष्ण तो उनके अंदर हृदय में विराजमान है।
और उस हृदय में विराजमान कृष्ण को आप अपने अंदर झांकिए, देखिए। तो ये तमाम चीज़ें जो उद्धव को समझा रहे हैं, योग की बातें बता रहे हैं, वह गोपियों को वो तरीका पसंद नहीं है। वो नहीं चाहती हैं कि हम इस माध्यम से भगवान कृष्ण का स्मरण करें। वो चाहते हैं कि भौतिक रूप से भगवान कृष्ण उनके सम्मुख उपस्थित। इसलिए उनको बता रही है कि यह संदेशा, आपका जो संदेशा है, वो संदेशा हम लोगों को विष की तरह प्रतीत हो रहा है। जैसे विष को ग्रहण करना संभव नहीं होता है, ठीक उसी तरह से आपका यह संदेशा, आपकी ये बातें हम लोगों को पसंद नहीं है, हम इसको धारण नहीं कर सकते हैं। अगला पद देखिए, बहुत बढ़िया पद है। इसमें थोड़ा सा आपको गणित के प्रश्नों की तरह इसमें बातें कही गई है, जोड़ना घटाना पड़ेगा इसमें। देखिए, कहत कत परदेसी की बात, गोपियां कह रही हैं उद्धव से, उस परदेसी की बात का क्या कहना। कौन परदेसी? भगवान कृष्ण, जो गोकुल छोड़ करके कहाँ चले गए हैं? मथुरा। तो कह रहे कि उस परदेसी की बात ही क्या कहना। मंदिर अरध अवध बद हमसो, हर यहार चल जा। उन्होंने हम लोगों से एक समय निर्धारित किया था। कितना? मंदिर घर को कहा जाता है। घर का आधा, गांव में कहा जाता है, जो कच्चे घर बनते थे तो घर का आधा पाक कहा जाता है। घर के आधे भाग को पाक कहा जाता है। तो कहा कि मंदिर, जो घर का आधा होता है पाक, पाक का मतलब पक्ष, पक्ष का मतलब हुआ 15 दिन। 15 दिन का समय हम लोगों को देकर गए थे। हर आहार चल जा, हर शेर को कहा गया, उसका आहार क्या है? मांस। कहा कि 1 महीने बीत गया, 15 दिन का समय इन्होंने दिया था, भगवान कृष्ण ने दिया था। हर आहार चल जा, 1 मास बीतने वाला है और अभी तक भगवान कृष्ण वापस नहीं आए हुए। सस रिपु बरस सूर रिपु जुग बर, हर रिपु कीन्हो घात। सस रिपु बरस, सस का रिपु कौन हो सकता है? दिन। चंद्रमा का शत्रु कौन हो सकता है? दिन। दिन में चंद्रमा तो दिखता नहीं है। तो कह रहे हैं कि वह दिन, जब से भगवान कृष्ण मथुरा गए हैं तब से दिन जो होता है वो बता रही है कि ससरिप बरस, 1 दिन 1 वर्ष की तरह प्रतीत होता है। इंतजार करना बहुत कठिन होता है। हम आप किसी का इंतजार करते हैं, अगर 1 घंटे इंतजार करना है तो लगता है कि कई घंटों से हम इंतजार कर रहे हैं, समय लंबा दिखने लगता है। तो कह रहे हैं कि जो 1 दिन का समय है वो 1 वर्ष की तरह प्रतीत होता है। और सूर्य ऋतु, सूर्य का शत्रु कौन? रात। रात में सूर्य नहीं दिखता है। कह रहे हैं कि वो रात जो होती है युग, 1 युग की तरह प्रतीत होती है। दिन जो है वो 1 वर्ष की तरह और रात 1 युग की तरह, 1 युग की तरह व्यतीत होती है। मतलब बहुत कठिन हो जाता है इंतजार करना, भगवान कृष्ण का इंतजार कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। हर ऋतु 3 होगा। हर भगवान शंकर को कहा जाता है, उनके ऋतु कामदेव माने जाते हैं। कामदेव के बारे में एक थोड़ी सी कहानी है कि भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से उनको भस्म कर दिया था। तो कामदेव ने हमारे ऊपर घात किया है, प्रहार किया है। जब से भगवान कृष्ण मथुरा गए हैं, 15 दिन का समय दिया था, 1 महीने समय बीत रहा है और 1 महीने में दिन वर्ष की तरह और रात युग की तरह प्रतीत होती है। और कामदेव का प्रहार हम लोगों के ऊपर है। मग पंचक लय गयो सांवरो,
मघा नक्षत्र होता है, मघा नक्षत्र होता है। मघ पंचक लय गयो सावरो ताते अति अकुला। मघा से 5वां नक्षत्र अगर हम लोग गणना करते हैं तो चित्रा नक्षत्र आता है। मघा से उससे आगे जब 5वां नक्षत्र आता है तो वह चित्रा नक्षत्र होता है। तो मघ पंचक लय गयो सावरो, मघा से 5वां नक्षत्र चित्रा, चित्रा को हम लोग मानते हैं चित्त हृदय, लय गयो सावरो, हमारा चित्त जो है वो भगवान कृष्ण लेकर चले गए। अर्थात हमारा चित्त, हमारा हृदय, हमारा मन तो हमेशा भगवान कृष्ण में लगा रहता है और वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। ताते अति अकुलात, इसलिए हमारा हृदय, हमारा ध्यान हमेशा भगवान कृष्ण में, और भगवान कृष्ण यहाँ गोकुल में नहीं है, इसलिए हम लोग अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं। ताते अति अकुलात, हम लोग अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर सोई बनत अब खात। नक्षत्र 27, वेद 4, ग्रह 9, ये कुल कितने हो गए? 27, 4, 31 और 9, 40। करें जोर अर्ध कर 40, इसको सब जोड़िए तो 40 होता है, उसका आधा करेंगे तो 20। करें कि सोए बनत अब खात, अब वही खाते बनता है, मतलब हम इच्छा यही है कि 20 अर्थात विष को खा ले, जहर खा ले, अब वही खाने की इच्छा है। अर्थात उनके वियोग के चलते, भगवान कृष्ण के वियोग के चलते गोपियाँ कह रही हैं कि अब केवल एक ही मन करता है कि हम लोग जहर खा लें या विष खा करके अपने जान दे दें। सूरदास बस भई विरह के कर मीजे पश्चात। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ भगवान कृष्ण के वियोग के चलते, क्योंकि भगवान कृष्ण मथुरा गए हैं, भौतिक रूप से गोकुल में उपस्थित नहीं है, वियोग की स्थिति है, और ऐसी स्थिति में गोपियाँ अपना हाथ मल रही हैं, उनको पछतावा हो रहा है। कर्मी के पश्चात हाथ मल करके एक तरह से उन्हें वियोग का बहुत अधिक दुख है, वियोग के चलते उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा है। ऐसी स्थिति में वो उद्धव को अपनी सारी बातें बता रही हैं कि आपकी योग विद्या हम लोगों की बस की बात नहीं है। वो तो जो परदेसी है उसने समय दिया था और समय पर वो वापस नहीं आया, और हम लोगों की दशा बहुत ठीक नहीं है, हम लोग व्यथित हैं, व्याकुल हैं, पीड़ित। तो हम लोगों ने आज 2 पदों का अध्ययन किया है। शेष इसके आगे का जो पद होगा उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।